हमें मर्द चाहिए पूरे पाकिस्तान से और 7,000 रुपया पर मीटिंग आपको हम देंगे कि जब हम जन्नत में जाएंगे ना, देखो जब हम जन्नत में गए तो सामने हूर खड़ी होगी, हूर तो समझते हो ना। आइए, गुस्ताखे कुरान, गुस्ताखे रसूल, गुस्ताखे मजहब, गुस्ताखे इस्लाम पकड़ा गया है। आइए अपना अपना हिस्सा डालिए। उसको कोई ठुड्डा मारेगा, कोई थप्पड़ मारेगा, कोई पत्थर मारेगा, अपना अपना हिस्सा डालिए और जन्नत ने अपना अपना एक प्लॉट बुक करवाई। कितनी बार उनका हलाला हुआ ना जाने। उसके बाद उनका ग्रुप हलाला किया गया। ग्रुप हलाला यानी कि ये ग्रुप हलाला जो होता है, आज आपको जानना बहुत जरूरी है। ग्रुप हलाला रिश्तेदारों के बीच में होता है, चाहे वो दूर के हों, जिसमें वो खातून क्लाइंट होंगी और आप 40,000 महीने तक कमा सकते हैं। स्लोगन चल रहे हैं, तलाक के नतीजे औलाद की तबाही, हलाला हलाल जिंदगी। इस लड़की ने शादी के लिए 60 साल के आदमी से हलाला कर लिया। तब उसी मस्जिद में जहां पर बेहुरमती की होती है, उसी शख्स ने जो कि उस मस्जिद का कस्टोडियन है, तब स्पीकर पे ऐलान क्यों नहीं होता है कि हजरात वहां निकाह करके गई, शादी करके गई, धर्म परिवर्तन किया, लेकिन उस लड़की का बलात्कार तो उसके देवर से करवा दिया। और जो पत्नी है वो पैर पकड़ रही थी, जो उसकी पहली वाली बीवी थी, कॉन्ट्रैक्ट बीवी, उसके लड़की के, हिंदू लड़की के पैर पकड़ रही थी, अपने शौहर से बलात्कार करवा रही थी, अपने देवर से करवा रही थी, अपने जेठ से करवा रही थी, अपने ससुर से, सौरे से करवा रही थी। आज आपको पता चला कि वो एक्चुअली एक ग्रुप हलाला उसको सजा के तौर पे करवाया जाता है, वो जायज है। तो हिंदू लड़कियां ये समझ लीजिए कि जो आपके साथ, आप जो कहती है ना मेरे साथ उसके अब्बू ने भी करा, उसके भाई ने भी करा, तो ये आपके लिए गलत है, उनके लिए गलत नहीं है, उनका निजी मामला है। अब इनके जो अब्बू हैं, कुछ दिनों इनके साथ हम बिस्तरी करने के बाद, सोने के बाद, उनको यूज करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद, जब उन्हें लगता है थोड़ी चीज पुरानी हो गई है, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, जब उनका दिल थोड़ा भर जाता है तो वो इनका हलाला, वो भी 2 टाइप से, आपको आज तक एक हलाला पता होगा, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 2 हलाला बताने जा रही हूँ जो मेरे लिए खुद शॉकिंग था। वो 2 तरीके से हलाला उन्होंने करा। पहला तो घर उनका हलाला कर दिया, उसके बाद कितनी बार उनका हलाला हुआ ना जाने। उसके बाद उनका ग्रुप हलाला किया गया। ग्रुप हलाला यानी कि ये ग्रुप हलाला जो होता है, आज आपको जानना बहुत जरूरी है। ग्रुप हलाला रिश्तेदारों के बीच में होता है, चाहे वो दूर के हों या पास के, घर के अंदर का मामला इसे माना जाता है। हमारे क्योंकि ये मजहब में लिखा हुआ है तो ये प्रथा चली हुई आ रही है, तो इसको जो हमारे वहां की औरतें हैं, इसको इस्लाम का जाति मामला मानकर करते रहते हैं। इसकी जड़ जो है, गंदगी की जड़, ये मजहब है। ये लड़की कह रही है, हाँ, क्योंकि कई लोगों को मिर्ची लग जाएगी। इस गंदगी की जड़ है ये हमारा मजहब इस्लाम। और इसलिए इसी कारण से कई लड़कियों ने ये मजहब छोड़ दिया है, ये इस्लाम छोड़ दिया है। हलाला जैसे कुप्रथा से परेशान होकर बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां हिंदू धर्म अपना रही है। देखो यह वीडियो। जो सारी जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए, और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो। और इस लड़की की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस लड़की ने शादी के लिए 60 साल के आदमी से हलाला कर लिया, लेकिन समस्या यह हो गई कि अब वो 60 साल का बुढ़ा उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं। देखिए इस लड़की की पूरी कहानी। सरफराज नाम के आदमी से निकाह करा था, मतलब हलाले के लिए निकाह करा था। अब वो उनसे तलाक लेना चाहते हैं, वो तलाक नहीं दे रहे हैं, और दोनों बच्चों को मुझे एक करना है का, मुझे अपने पहले शौहर के पास जाना है का। इसलिए क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं तलाक नहीं दूंगा। क्या उम्र है जिनसे निकाह हुआ है? उनकी 60-65 साल। जूही के पति जावेद ने जो जूही को 3 तलाक दिया, वो गुस्से की कंडीशन में दिया था। थोड़े टाइम बाद जावेद को इस बात का एहसास हुआ कि बच्चों से, एक बच्चे से माँ का प्यार छिन गया, एक बच्चे से बाप का प्यार छिन गया, तो ये मैंने गलत किया है, मुझे जूही को फिर से रखना चाहिए, फिर से बीवी बनाना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो अब जूही से बात की, जब ये बात समाज के बीच में आई तो बात हुई कि भाई जूही का हलाला कराना होगा। हलाले की बात पे जूही ने बरेली के एक सरफराज नाम के बुज़ुर्ग, 65 वर्षीय बुज़ुर्ग हैं सरफराज,
उनसे बात की कि ये हमें शादी करना है, इसलिए हमें आपसे हलाला करना होगा। वो एग्री हो गए और ये जूही और सरफराज जी के बीच की बात हो गई। हलाला उन्हें ये निकाह होने के बाद 10-15 दिन जूही वेट करती रही कि सरफराज जी तलाक दें। आज जूही जब तलाक मांग रही है, 15 दिन वहाँ रही, 20 दिन रही, लेकिन उन्होंने किसी कीमत जूही को तलाक नहीं दी। जूही अपने घर आ गई वापस। अभी तक इतने साल हो गए, लेकिन वो किसी कीमत तलाक देने पे राजी नहीं है। हलाला को लेकर पाकिस्तान की मुफ्ती का क्या कहना है, चलो देखते हैं। तो कहते हैं अच्छा ये हलाला करवा रहे हैं, 3 तलाकों को 3 करवा के क्या करवा रहे हैं, हलाले का रास्ता खोल रहे हैं। ये हलाले का रास्ता हम नहीं खोल रहे, कुरान ने खोला है। कुरान ने कहा अगर तीसरी तलाक मर्द ने दे दी है तो औरत पहले शौहर के पास नहीं आ सकती जब तक कि वो किसी और मर्द से निकाह ना कर ले, और फिर वो उसको अगर तलाक देता है तो फला जुनाह अलैहिमा, फिर कोई गुनाह नहीं है पुराने मियाँ में और इस औरत में कि वो दोबारा निकाह कर लें। तो कुरान के अल्फाज हैं। लोग कहते हैं गैरत के खिलाफ है। गैरत के खिलाफ इसलिए नहीं है, वो लोग कहते हैं गैरत के खिलाफ एक आदमी की बीवी है, किसी दूसरे के पास जाए, फिर वहां से घूम के इसके पास आए। ओ भाईजान, एक आदमी की बीवी है ही नहीं है। क्या बोला तूने? किसी दूसरे के पास जाए, फिर वहां से घूम के इसके पास आए। ओ भाईजान, एक आदमी की बीवी है ही नहीं है। क्या बोला तूने? ओ भाईजान, एक आदमी की बीवी है ही नहीं है। और औरत के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं और भैंसा खा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोगों ने। हलाला के मामले में पाकिस्तान की हालत तो बहुत ख़राब है। वहाँ की लड़कियों का हलाला करवाने के लिए लड़के नहीं मिल रहे हैं। वहाँ बाकायदा हलाला सेंटर खोल रखे हैं और लड़कों को एक मीटिंग के लिए 7,000 रुपये तक दिए जा रहे हैं। आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा तो देखिए ये पाकिस्तान मीडिया का वीडियो। छोटा सा एक का बता देता हूँ इश्तिहार। हलाला सेंटर कराची एक चल रहा है जो कह रहा है कि जी हमें मर्द चाहिए पूरे पाकिस्तान से और 7,000 रुपया पर मीटिंग आपको हम देंगे क्लाइंट के साथ, जिसमें वो खातून क्लाइंट होंगी और आप 40,000 महीने तक कमा सकते हैं। स्लोगन चल रहे हैं तलाक के नतीजे औलाद की तबाही, हलाल जिंदगी गुजारिए, इस किस्म के जैसे कोई जूते बिक रहे हों। आज ये खबर बड़ी खौफनाक छपी। माँ जबीन एक 19 साल की लड़की है और पाकिस्तान के एक छोटे दरमियाने से शहर में रहने वाली है। उसकी डिवोर्स हो गई, तलाक हो गई अपने मियाँ के साथ, झगड़ा हुआ, तलाक हो गई। फिर बाद में दोनों बच्चे हैं, वो भी 19-20 की, लड़का भी कोई 22-23 साल का। फिर उन्होंने कहा कि हमारे से गलती होगी, हमने दोबारा शादी करनी है। उस पर जब उन्होंने फैसला किया तो लिया गया, राय ली गई, तो उन्होंने कहा नहीं, इसको पहले हलाला करना पड़ेगा। और हलाले का मतलब ये है कि किसी और से निकाह होगा और उनको एक शब गुजारनी होगी वहाँ पे, जिसको कहते हैं हक़ ज़ौजियत अदा करना होगा। उसके बाद दोबारा निकाह हो सकता है। घबरा के उस लड़की ने खुदकुशी कर ली। नेट पे जाएं आप, हलाला सेंटर्स करें और देखें टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट्स, वो पूरी लिस्ट चलनी शुरू हो जाती है। कुछ उसमें वो